हेलो सब्सक्राइबर्स। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका भाई की एकेडमी में। जैसा कि आपको इस चैप्टर में सारे भी क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिए जाते हैं और सारे भी मतलब 4 to 12 सारे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और अभी तक आपने चैप्टर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। आपको 4 to 12 सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी वे में दिया जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैंने अपने प्लेलिस्ट में बता के अपलोड किए, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलते हैं फिर सीधा इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड जॉइंट्स। जहाँ पे दो चीज़ को जोड़ा जाता है उसको जॉइंट्स कहते हैं। सेल ऑफ द एपिडर्मिस इज कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। जो एपिडर्मिस हमारी स्किन होती है उसमें जो एक सेल होती है उसको मेलानिन बोलते हैं। एपिडर्मिस एंड डैश एंड डर्मिस आर 2 लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। 2 लेयर है ह्यूमन स्किन में, कौन सी? एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एपिडर्मिस यानी जो ऊपर रहती है। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैचअप यानी मैच द फॉलोइंग। तो चलो इसका भी डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये है हमारा मैचअप। बॉल सॉकेट जॉइंट्स, उसका आंसर है सी शोल्डर। हिंज जॉइंट, उसका आंसर ए नी। ग्लाइडिंग जॉइंट, उसका आंसर है रिस्ट। यानी कौन से जॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपकी रिस्ट का जॉइंट होता है यानी कलाई का, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है। हिंज जॉइंट जो होता है वो आपकी नी में होता है। और बॉल और सॉकेट जॉइंट जो आपके शोल्डर में होता है क्योंकि पूरा राउंड घूमता है। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 3, राइट और रॉन्ग। इफ़ रॉन्ग राइट द करेक्ट सेंटेंस। अगर रॉन्ग है तो उसके लिए हमें एक करेक्ट सेंटेंस बताना है कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। बोन आर सॉफ्ट, रॉन्ग। बोन्स आर हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बोन जो होती है वो हार्ड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। द ह्यूमन स्केलेटल, जो ह्यूमन स्केलेटन है, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। करेक्ट, वो राइट है। ह्यूमन स्केलेटन हमेशा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अपने इंटरनल ऑर्गन को। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पुट अ मार्क एट द प्रॉपर प्लेस। कौन सा करेक्ट है उसमें से हमें एक चॉइस करना है प्रॉपर प्लेस पे। लाइक मल्टीपल टाइप क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन दे, 4 ऑप्शन दे, करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। तो द सिस्टम विच गिव आर डेफिनेट शेप टू आवर बॉडी। कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है? तो आंसर है स्केलेटन सिस्टम। यानी आपका बोन सिस्टम की वजह से तो आपकी बॉडी पर प्रॉपर शेप में है ना। ऐसा थोड़ी कि मसल्स की वजह से प्रॉपर शेप है, जो बोन सिस्टम है उसकी वजह से प्रॉपर शेप मिलता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। आंसर स्केलेटन सिस्टम बी, द डैश जॉइंट सीन इन फिंगर एंड टोज। कौन सा जॉइंट फिंगर एंड टो में होता है? तो हिंज जॉइंट आपका फिंगर एंड टोज में होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसकी तरफ चलते हैं। इसमें टोटल ABCDE इतने क्वेश्चन हैं। चलेंगे अब इसके आंसर की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पहला आंसर है, मतलब पहला क्वेश्चन है। देख लीजिए आप लोग। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ योर स्किन। आपकी स्किन का फंक्शन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्किन इज प्रोटेक्शन। सेकेंड जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन। और थर्ड जो है वो सेंस रिसेप्टर। तो द स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। कोई भी मतलब चोट वोट लगती है पहले स्किन हमारी वो कर लेती है, सेव कर लेती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर तक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है फ्रॉम डिजीज कॉसिंग माइक्रोब्स एंड प्रिवेंट डिसेक्शन, मतलब उसको चोट वोट लगने से। टेम्परेचर रेगुलेशन, द स्किन हेल्प इन मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। जो आपकी बॉडी से स्वेट निकलता है ना, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए निकलता है। द स्किन कंटेन न्यूमरस सेंस रिसेप्टर विच हेल्प इन प्रिसीविंग द सराउंडिंग। आपको जैसे ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, कहीं गर्म लगता है, वो सारी चीज़ें स्किन की वजह से होता है। द स्किन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन सच एज विटामिन डी। हमारी विटामिन जो स्किन होती है वो कहीं ना कहीं विटामिन डी सिंथेसिस करती है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट शुड यू डी कीप योर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कि आप अपनी बोन्स को कीप मतलब स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए क्या करते हो? द फॉलोइंग, मतलब क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारे उसके वो हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो हम देख लेंगे। हैव अ कैल्शियम रिच फूड, जैसे कि हमें दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए। कैल्शियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोन है। वी नीड टू टेक अ विटामिन डी एज अ हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन द फूड। हमें विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए और सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको धूप से मिलता है। सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम, विटामिन के एंड मैग्नीशियम ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब
यूज़ ऑफ कैल्शियम, ये सारी चीज़ें भी हमें खाना चाहिए जिससे हमारे अंदर कैल्शियम अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो जाता है। डेली एक्सरसाइज इज़ रिक्वायर्ड टू कीप आवर बोन स्टेट ऑफ गुड हेल्थ, और अच्छे से अच्छा एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे बोन को गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, तो फंक्शन देख लेते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड ऑल द बोन्स आर जॉइंट इन द बॉडी, इट इज़ परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है हमारे बॉडी के, आपको खुद पता है। गिव अ डेफिनेट शेप टू आवर बॉडी, सबसे पहले बोन है इसीलिए तो बॉडी शेप में, अगर विदाउट बोन सोचो बॉडी होती तो बस कहीं भी आप गिरे पड़े होते। प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर सॉफ्ट टिश्यू दैट मेक अप द रेस्ट ऑफ द बॉडी, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? सॉफ्ट टिश्यू को। कुछ भी होता है आप अपनी हड्डी से रोक लेते हो, है ना, नहीं तो सीधा कोई भी आपके स्किन चाकू से काट के चला जाता। प्रीवियस अटैचमेंट पॉइंट ऑफ मसल्स टू अलाउ मूवमेंट एट द जॉइंट, और जो अटैचमेंट है हम अपने हाथ को, अपनी कलाई को, अपनी उंगलियों को किसी भी तरह से मूव कर सकते हैं जॉइंट्स की वजह से। डी, विच आर द वेरियस रीजन ड्यू टू विच द बोन्स माइट ब्रेक, कौन कौन से रीजन जिसकी वजह से हमारी बोन टूट जाती है? बोन्स आर स्ट्रक्चर विच आर हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल तो है नहीं, जो कि मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी। द चांस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बोन अकर इफ द बोन्स आर वीक, सबसे पहले अगर बोन्स वीक हुई तो ज़्यादा चांसेस है टूटने के। देर आर वेरियस रीजन ड्यू टू विच बोन्स में बिकम वीक और मे ब्रेक, बहुत सारे इसके तरीके हैं जिससे बोन वीक हो जाती है, रीज़न है, और जिससे ब्रेक हो जाती है। सर्टेन डिजीज कैन रिजल्ट ऑफ वीकनिंग ऑफ बोन and cause them the break, for example osteoporosis, arthritis are disease which are result in the weakening of bone, deficiency of nutrients like calcium and vitamin D। स्ट्रेस की वजह से भी बोन वीक होने लगती है। फिर उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी वजह से भी बोन जो होती है काफ़ी लॉस हो जाता है, मतलब उसमें बोन्स टू बोन्स वीक होने लगती है। और एज के साथ भी धीरे धीरे जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो तो बोन्स वीक हो जाती है। फिर अल्कोहल कंज्यूम करने से, स्मोकिंग करने से नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बोन, बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है बोन्स, और बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, हाउ मेनी टाइप आर देयर? 4 टाइप ऑफ बोन्स हैं। एक फ्लैट बोन होती है, एक रेगुलर बोन होती है। तो जो फ्लैट बोन होती है आर सम प्रोवाइड द मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट टिश्यू बेनिफिट ऑफ एनक्लोज बाय द फ्लैट बोन, ये क्या करती है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन देती है किसको? सॉफ्ट टिश्यूज़ को। इरेगुलर बोन दे हैव द कॉम्प्लिकेटेड शेप which are cannot be classified as long, short or flat. There is a sharp due to the function for fulfill the body। ये बहुत सारे, इसको हम ऐसे क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, इसके अलग अलग फंक्शन हैं जो क्लासीफाई किए गए हैं पूरी बॉडी में। फिर लॉन्ग बोन जो होती है वो लंबी बोन होती है ना, वो फंक्शन टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी एंड फैसिलिटेटिव मूवमेंट, बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए। शॉर्ट बोन होती है ऑलमोस्ट क्यूब शेप बोन, दे आर इक्वल टू देयर लेंथ ऑफ विथ, उनका लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होता है, मोस्टली वो क्यूब शेप की होती हैं। फिर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, व्हाट विल हैपन। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर नो जॉइंट्स इन आवर बॉडी, जॉइंट्स आर द प्लेस वेयर 2 बोन्स, जहाँ पे 2 बोन्स आकर मिलती हैं तो एक साथ, उसको बोलते हैं जॉइंट। द परमिट द वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट विच वी कैरी आउट इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, और बहुत सारे के मूवमेंट जो हम करते हैं वो जॉइंट्स के थ्रू कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ देयर दिस जॉइंट ऑफ आवर बॉडी वुड बिकम स्टिफ एंड वुड नॉट बी एबल टू कैरी आउट आवर डेली टास्क, अगर जॉइंट ही नहीं होता तो बस हम एक जगह खड़े रह के देखते रहते हैं, हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते, इवन कोई भी काम नहीं कर पाते, क्या आप टर्न ले पाते, झुक पाते या हाथ फोल्ड कर पाते, कुछ नहीं कर पाते अगर जॉइंट्स ना होते तो। सेकंड क्वेश्चन है, देयर इज़ अ नो मेंटेन पिगमेंट इन आवर स्किन, जैसे कोई मेलानिन पिगमेंट अगर नहीं होती हमारी स्किन में तो क्या होता? मेलानिन पिगमेंट इज विच फाउंड स्किन एंड हेयर एज वेल इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीज़न, ठीक है, स्किन और हेयर में पाई जाती है और उसके 2 इंपॉर्टेंट रीज़न। फर्स्ट, इट इम्पैक्ट द कलर टू स्किन एंड टोन ऑफ स्किन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन, जितना आपकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होगा ना उतना आपका कलर डार्क होगा, तो ये प्रोवाइड करती है, इसलिए मेलानिन का ये काम है। सेकेंडरी, इट प्रोटेक्ट आवर स्किन and the inner part of ultraviolet rays. If the melanin pigment is absent, all the human will have same skin color and will become susceptible to the UV rays represent in atmosphere। क्या होता है अगर मेलानिन एक नहीं होता ना तो सारे वो लोगों का कलर एकदम सेम होता है ना, और लोग मतलब जी ही नहीं पाते, अल्ट्रावायलेट रेज के सामने टिक ही नहीं पाते, उनकी स्किन खराब हो जाती। सी है, इंस्टेड ऑफ 33 वर्टिब्रेई इन आवर बॉडी वी हैड 1 सिंगल एंड स्ट्रेट बोन, अगर हमारे पास 33 वर्टिब्रेई अलग अलग ज्वाइन करके नहीं सिर्फ सिंगल एक बोन होती तो क्या होता? वी हैव 33 वर्टिब्रेई टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर विच वी नो एज अ स्पाइन, जो हमारी 33 वर्टिब्रेई है
उसको हम स्पाइन के नाम से जानते हैं। दे परमिट द मूवमेंट ऑफ आवर स्पाइन सो दैट वी कैन बेंड इट ईजिली एंड कैरी आउट अदर फंक्शन। अगर हमारे पास वो अलग अलग जॉइंट करके बनाए तभी हम पूरी तरीके से बेंड हो पाते। एक खड़ी हड्डी होती ना तो सीधा पट करके टूट जाती, पट से हेड शॉट। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर स्पाइन। इसलिए हम कह सकते हैं अपने अदर वर्ड में कि वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, अगर वो नहीं होती तो हमारी स्पाइन बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। फिर होता है, क्या होता है, इन द प्लेन देम ओनली वन सिंगल एंड स्ट्रेट बोन इट प्रेजेंट देन वी लूज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमेन फिक्स पोजीशन। मैंने बोला ना फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दो, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी झुकाव, हमारे अंदर जो लचक है झुकाव सब खत्म हो जाता है, सिर्फ हम स्ट्रेट खड़े रह पाते कहीं भी। वी शुड ऑलवेज स्टैंड स्ट्रेट लाइक अ पोल, हमेशा खंबे की तरह कहीं ना कहीं स्ट्रेट खड़े होते। एंड वुड नॉट बी एबल टू सिट डाउन और परफॉर्म अदर एक्टिविटी, इवन हम बैठ भी नहीं सकते थे और ना कहीं हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते क्योंकि हमारी हड्डी मुड़ती नहीं, सीधा ऐसा खंबे की जगह एक जगह टिके हुए रहते। फिर आपको दिया क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोन के टाइप ड्रॉ करना है, टाइप ऑफ जॉइंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन ड्रॉ करना है। तो चलो देख लेते हैं। ये मैंने टाइप ऑफ बोन कर दिया ड्रॉ, आप यहाँ से कॉपी कर लो। ये जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, फाइब्रस एंड जॉइंट सिनॉप्सिस, कार्टिलेज जॉइंट है ना, एम्फिथ्रोसिस, ये सिनॉप्सिस जॉइंट, डायसिरोसिस, और ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट, इसमें आर्टिकुलर, कार्टिलेज बोन, साइनोवियल बोन और ये प्यूबिकल सिम्फोसिस, सारे बोन्स आपको दिए हुए, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए, चाहे तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। तो अभी तक आपने कौन कौन से चैप्टर आपको और चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में बताओ, चैप्टर का नाम लिख के, और जो भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, 4 to 12 कोई भी स्टैंडर्ड का हो, आप बताओ, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा। तो फिर फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ जाओ, और जो भी आपको फिर अपडेट मिलेगी तो बेल आइकन दबाओगे ना तो आपको जल्द से जल्द अपडेट मिल जाएगा, नहीं तो सिर्फ सब्सक्राइब करके रखोगे तो बेल आइकन दबाओगे नहीं तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। तो और मैंने बहुत सारे स्टडी हैक्स और भी चैप्टर बना के प्लेलिस्ट में डालें, आप जाके वहाँ से चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जहाँ से आपको इजी लगे तुरंत प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और मेन प्लेलिस्ट में पहुँच जाओ, या तो जाकर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहाँ पर अराउंड 24 प्लेलिस्ट है। आप जाकर अलग अलग सेक्शन की अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन देख सकते हो।